गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखिल और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 अपनी फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर। एच बाकरू जो बुक है डॉक्टर एच बाकरू की, तो सेकंड चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है फास्टिंग द मास्टर रेमेडी। सो चलिए हम शुरू करते हैं। फास्टिंग रिफर्स टू कंप्लीट एब्सेंस from food for a short or a long period for a specific purpose। यानी कि फास्टिंग का मतलब क्या है? फूड से पूरी तरह से दूर रहना, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश फीस्ट विच मीन्स टू फास्ट, ऑब्जर्व, बी स्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ से आया वर्ड यार? ओल्ड इंग्लिश से आया है, फिस्टन से। इसका मतलब होता है फास्ट यानी उपवास करना, ऑब्जर्व करना और स्ट्रिक्ट रहना। फास्टिंग इज नेचर्स ओल्डेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड येस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग नेचर की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव यानी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, एंड येट लीस्ट एक्सपेंसिव, कम से कम खर्चे वाली एक मेथड है। अब खर्चा होना क्या है जब उपवास रखना है? तो फास्ट का मतलब क्या है? फास्ट का मतलब होता है उपवास रखना, और ये सबसे कम एक्सपेंसिव मेथड है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेचुरल हीलिंग। ये एक नेचुरल हीलिंग में एक माइलस्टोन, एक कॉर्नरस्टोन की तरह काम करती है। डॉक्टर अर्नोल्ड एहरेट, द ओरिजिनेटर ऑफ द मसल लेस डाइट हीलिंग सिस्टम। मतलब जो डॉक्टर अर्नोल्ड थे, ये किसके ओरिजिनेटर हैं? मस्कुलस डाइट हीलिंग सिस्टम। Describe it as nature's only universal and omnipotent remedy of healing and nature's only fundamental law of all healing and curing। ये उन्होंने क्या कहा है इसको? कि ये नेचर्स की ओनली यूनिवर्सल, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब इकलौती रेमेडी है हीलिंग के लिए, एंड नेचर्स ओनली फंडामेंटल लॉ है किसके लिए? ऑल हीलिंग एंड क्योरिंग के लिए। ये क्या? फास्टिंग। द प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कस्टम्स। काफ़ी प्राचीन समय से इसको फॉलो किया जा रहा है। जो प्रैक्टिस है फास्टिंग की, ये सबसे पुराने कस्टम्स में से एक है। इट इज़ फॉलोड इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन। चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, ये सभी में फॉलो की जाती है। द मोहम्मडन, द बुद्धिस्ट, द हिंदूज and many other have their period of strict fasting. The saints of medieval times laid great stress on this method। मतलब उन्होंने ग्रेट स्ट्रेस दिया है इस पर। इसने जो सेंट्स हैं, उन्होंने, संतों ने उपवास के ऊपर एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। फास्टिंग इन डिसीज was advocated by the school of natural philosopher Asclepiades more than 2000 years ago। जो नेचुरल फिलोसफर थे, स्कूल ऑफ नेचुरल फिलोसफर के एस्क्लेपिडस, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मोर देन 2000 ईयर पहले इसकी वकालत की थी कि हाँ, हमें फास्टिंग रखनी चाहिए। थ्रू आउट मेडिकल हिस्ट्री इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल क्यूरेटिव मेथड। ये क्या है? अगर हम पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये इसको ऐसे माना जाता है जैसे बहुत ही मोस्ट डिपेंडेबल मेथड है, क्यूरेटिव मेथड है। हिपोक्रेट्स का मतलब जो जनक हैं मेडिकल साइंस के, हिपोक्रेट्स, गैलन, पर्सिलियस एंड मैनी अदर ग्रेट अथॉरिटीज ऑन मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इट। ये जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ रही हैं, इन्होंने सभी ने इसको
मेडिसिन की तरह प्रिस्क्राइब किया है। Many noted modern physicians have successfully employed this system of healing in the treatment of numerous disease. जो मॉडर्न फिजिशियन है उनमें से भी कई फिजिशियन सक्सेसफुली इसको एम्प्लॉय करते हैं अपने किसमें ट्रीटमेंट में, विभिन्न प्रकार की डिसीज को ट्रीट करने के लिए। द कॉमन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड पॉइजनस मैटर इन द बॉडी which results from the overeating। क्या है डिजीज का मेन रीजन कि जो एक्यूमुलेशन है किसका, वेस्ट का एक्यूमुलेशन, वो भी पॉइजनस मैटर कहाँ हो रहा है, बॉडी में, और इसका रिजल्ट किससे आ रहा है, ये ओवर ईटिंग से, ज़्यादा खाने से। द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स ईट टू मच एंड फॉलो sedentary occupations which do not permit sufficient and proper exercise for utilization of this large quantity of food। देखिए अभी ये तो हम सभी समझते हैं कि अभी हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं और हाई कैलोरी फूड हम ले रहे हैं, हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट और लेस प्रोटीन। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ, हमारी बॉडी में, और पॉइजनस मैटर इसी वेस्ट के साथ बनता जा रहा है। This surplus overburden the digestive and assimilative organs and clog up the system with impurities or poison। देखिए क्या हो रहा है, this surplus overburden मतलब ये क्या हो रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके असिमिलेटिव सिस्टम ऑर्गन है जो उन पर क्या कर रहा है, ओवरबर्डन कर रहा है। एंड क्लॉग अप द सिस्टम, और सिस्टम को क्लॉग कर रहा है किनसे, पॉइजन एंड इम्प्योरिटी से। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन बिकम स्लो एंड द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द होल सिस्टम गेट डीअरेंज्ड। मतलब जो डाइजेशन है वो और जो एलिमिनेशन है वो दोनों कैसे हो गए हैं, स्लो, एंड द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द होल सिस्टम गेट्स डीअरेंज्ड। और फंक्शनल एक्टिविटी क्या हो गई है, डीरेंज्ड हो गई है, अपनी रेंज में काम नहीं कर रही है। द ऑनसेट ऑफ डिजीज इज मेयरली द प्रोसेस ऑफ राइडिंग द सिस्टम ऑफ दीज इम्प्योरिटीज। देखो ऑनसेट ऑफ डिजीज किस वजह से हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द सिस्टम ऑफ दीज इम्प्योरिटीज, इनसे मुक्ति ना पाने के कारण हमें ऑनसेट ऑफ डिजीज हो रहा है। एवरी डिजीज कैन बी हील्ड बाय ओनली वन रेमेडी by doing just the opposite of what caused it, that is by reducing the food intake or fasting। देखिए इस प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है कि डिजीज़ होने का जो रीज़न है वो है ओवर ईटिंग, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, डूइंग जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट कॉज इट। तो ओवर ईटिंग से अगर डिजीज़ हो रही है तो हम इसको रिड्यूस करके या फूड इंटेक कम करके या फास्ट करके इसको दूर भी कर सकते हैं। By depriving the body of food for a time, the organ of elimination such as bowels, kidneys, skin and lungs are given opportunity to expel unhampered the overload of the accumulated waste from the system। जब हम खाना बंद करते हैं या फास्ट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी को टाइम मिलता है एलिमिनेशन के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अनहैम्पर तरीके से ओवरलोडेड जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट है उसको सिस्टम से बाहर कर सके, एक्सपेल कर सके। दस फास्टिंग इज मेयरली द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड इफेक्टिव एंड क्विक मेथड फॉर क्योर। तो फास्टिंग क्या है, फास्टिंग प्यूरिफिकेशन की मेथड कम है लेकिन क्विक मेथड क्योर की ज़रूर है एक इफेक्टिव तरीके से। इट असिस्ट नेचर इन हर कंटिन्यूस एफर्ट टू एक्सपेल फॉरेन मैटर एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रकृति को, कैसा, उसके कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाने के लिए, किसके लिए, एक्सपेल फॉरेन मैटर एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग वेस्ट। ये दो चीज़ें जो हैं, जो फॉरेन मैटर है
और डिजीज प्रोड्यूसिंग वेस्ट, इन दोनों को बाहर निकालने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट करता है, और देयर बाय करेक्टिंग द फॉल्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर डाइट, और ये क्या करता है, जो इम्प्रॉपर डाइट की फॉल्ट्स हैं उनको भी करेक्ट करता है, एंड रॉन्ग लिविंग, जो गलत तरीके से हमारी लिविंग है उसको भी सही करता है। इट आल्सो लीड टू रीजनरेशन ऑफ द ब्लड एज वेल एज द रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ द वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी। फास्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, फास्टिंग की वजह से जो टॉक्सिक मैटर है वो बाहर निकल रहा है, और उस वजह से शरीर में रीजनरेशन हो रहा है, ब्लड का रिपेयर हो रहा है, टिश्यू का रीजनरेशन हो रहा है। ओके, तो ये फास्टिंग के हमारे कुछ फ़ायदे थे। नाउ द ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ फास्ट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। देखिए, फास्ट कितना करना है ये पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है। ओके, और पेशेंट की एज, कोई भी अगर हम क्यूरेटिव मैनर में अगर हम देखें तो पेशेंट की जो एज है वो एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो वो इसमें भी, फास्टिंग में भी पेशेंट की एज मैटर करती है। द नेचर ऑफ द डिजीज़ मैटर करता है, एंड द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ड्रग प्रीवियसली यूज्ड। प्रीवियसली जो ड्रग का हमने अमाउंट यूज़ किया है या टाइप यूज़ किया है वो भी इम्पोर्टेंटली डिपेंड करता है कि फास्ट का टाइम कितना रहेगा। द ड्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग कैन बी डेंजरस इफ़ अंडरटेकन विदाउट कम्पिटेंट प्रोफेशनल गाइडेंस। देखिए, अगर हम ज़्यादा समय तक भूखे रहेंगे तो भी नुकसान है, इसलिए इसको एक प्रॉपर जो एक्सपर्ट है उसके अंडर गाइडेंस में हमें ये प्रोफेशनली करना है। इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू अंडरटेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट फास्ट or 2 or 3 days and gradually increase the duration of each succeeding fast by day or so। तो हमें शुरुआत में क्या करना है कि शॉर्ट फास्ट करने हैं 2 से 3 दिन के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाना है फास्ट का। द पीरियड हाउएवर शुड नॉट एक्सीड अ वीक ऑफ टोटल फास्टिंग एट अ टाइम। एक समय में एक हफ्ते से ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी है। This will enable the chronically sick body to gradually and slowly eliminate toxic waste matter without seriously affecting the natural functioning of the body। इससे क्या होगा, जो chronically sick body है वो gradually और slowly eliminate करेगी toxic matter को, और किसी अन्य seriously प्रॉब्लम को क्रिएट किए बिना नेचुरल फंक्शनिंग बॉडी की रिवर्स हो जाएगी। A correct mode of living and a balanced diet after the fast will restore vigor and vitality of the individual। अगर हम करेक्ट मेथड से यूज़ करते हैं तो बैलेंस डाइट के साथ फास्ट करते हैं तो ये क्या करता है, रिस्टोर करता है इंडिविजुअल की वाइटलिटी को। ओके, फास्टिंग हाईली बेनिफिशियल इन प्रैक्टिकली ऑल काइंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। देखिए, स्टमक और इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें फास्टिंग काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, हाईली बेनिफिशियल है। एंड इन सीरियस कंडीशन ऑफ किडनी एंड लिवर। देखिए, आप एक बहुत कॉमन चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो किडनी है, जो लिवर है, ये हमारे मेन परफ्यूज्ड ऑर्गन है, और अगर इनमें कुछ दिक्कत होती है तो ये हमारे फूड का जो इनटेक है और जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो मेनली नेचुरोपैथी क्या कहता है कि स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है वो ओवर ईटिंग की वजह से हो रहे हैं, और उस ओवर ईटिंग को मेटाबोलाइजेशन और मैनेज कर रही है किडनीज एंड लिवर। ये हम भी जानते हैं, बहुत सारी ड्रग्स इनका मेटाबॉलिज्म किडनी में होता है और बहुत सारे जीनोबायोटिक्स इनका लिवर में होता है। जीनोबायोटिक्स क्या है, इसके लिए नेट सर्च करिएगा, जीनोबायोटिक्स आपको पता लगाना है, कमेंट में बताइएगा जीनोबायोटिक्स क्या है। इट इज़ अ मिरेकल क्योर फॉर एक्जिमा एंड अदर स्किन डिजीजेज एंड ऑफर ओनली होप ऑफ परमानेंट क्योर इन मैनी केस। देखिए,
फास्टिंग क्या है, फास्टिंग में क्या हो रहा है, अगर हम एक्जिमा की बात करें तो एक्जिमा में क्या हो रहा है, हाइपरकिटनाइजेशन हो रहा है, हाइपरकिटनाइजेशन हो रहा है और ओवर एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन हो रही है। ये किस चीज़ से होती है, ये एलर्जिक रिएक्शन से होता है, चाहे फूड से रिलेटेड हो, मैक्सिमम टाइम फूड से रिलेटेड होती है। ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जिसमें जैसे कि मिल्क हुआ, या जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट हुई, या हिस्टामिन के कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कुछ फूड जिन्हें जैसे विटामिन सी हुआ, है ना, तो ये एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से अगर एक्जिमा और अदर स्किन कंडीशन को देखें तो ये एक परमानेंट क्योर इसमें ऑफर करता है फास्टिंग। द वेरियस नर्वस डिसऑर्डर्स आल्सो रिस्पॉन्ड फेवरेबली इज दिस मोड ऑफ ट्रीटमेंट। नेचुरोपैथी में जो विभिन्न प्रकार के नर्वस डिसऑर्डर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट को फेवर कर रहे हैं, मतलब वो ये ट्रीटमेंट इनमें भी काम करता है। फास्टिंग शुड हाउएवर नॉट बी रिस्टोर्ड टू इन एवरी इलनेस। देखो फास्टिंग क्या कर रही है, हर प्रकार की इलनेस को फास्टिंग ठीक नहीं कर सकती। इन केसेस ऑफ डायबिटीज, एडवांस स्टेजेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्सट्रीम केसेस ऑफ न्यूरोस्थीमिया, ये कुछ ऐसे हैं लॉन्ग फास्ट इनमें हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को फिक्स नहीं कर सकती पर बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर सकती है। इन मोस्ट केसेस हाउएवर नो हार्म विल accrue to fasting patient provided they take rest and are under the professional care। अगर फास्टिंग को प्रोफेशनल केयर में किया जाए, प्रॉपर रेस्ट देके किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। तो आज का हम यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 था। मेथड्स जो हैं फास्टिंग की वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर निखिल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिस्पॉन्स आपसे मिल रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए इन वीडियोस को। जो BNYS स्टूडेंट्स हैं, नेचुरोपैथी के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।